खाना वाना देता था वो? खाना तो मिलता था पर जेल से बदतर मिलता था। गलत कर रहा है कंपनी, बहुत गलत कर रहा है। आप क्या कहिएगा? बहुत लोग देख रहे हैं आपको, बहुत लोग, मतलब लाखों संख्या में आपको लोग देख रहे हैं, क्या कहिए? मैम हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लड़का का लाइफ वहाँ फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका माँ बाप इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा फ्यूचर में कुछ मेरे लिए करेगा। तो बाप कितना कमाता है, तो माई कितना कमाता है, तो घर के कमजोरी जानते हैं, घर को बर्बाद कर देंगे, कॉलर खोल के चलेंगे घर पे, तुम्हारा घर खरीद लेंगे। पूरा उल्टा सीधा बिहेव किया मेरे साथ। मतलब कि गरीब लड़कों को ये लोग फंसाता है कंपनी वाले। आपको लगता है थाना और उस दोनों मिली भगत? बात से जैसा लगा, मैडम बोली न, दरोगा था लेडीज, बोली न कि अरे किसी तरह बच्चा लेके चल जाइए, न तो रात का मार के पटक जाएगा। 6 महीने में इसको बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है? नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं दिया। ये बस बोला कि 40 आदमी और जोड़ेंगे तो पैसा होगा दीदी, इतना एक बार इतना पैसा हो जाएगा, ये सब बोला। और फिर कल जब चोरी छुप के मम्मी को फोन किया तब जाके मम्मी रो करके यहाँ बताई। बहुत मारा उस टाइम, अगर क्या बताऊँ वहाँ पे कोई हथियार होता तो हमको जान से भी मार सकता था पूरा। क्या मतलब? और उसको पुलिस से डर नहीं लगता वो कंपनी वाले को, जो लड़के के साथ इस तरह से करता है? किसी से डर नहीं लगता वो लोग? नहीं मैम, बोलता है कि हम बहुत रुपया कमाते हैं, साला 1 लाख पटक देंगे तो बढ़िया बढ़िया केस दब जाएगा। बहुत गलत किया, जान मार देता है उसको। कल भर दिन हम लोग खाना नहीं खाए। तो बहुत रो रही थी फोन? हाँ, सब माँ के तो अभी तक रोते रोते हालत खराब है। अब ये जो कंपनी है इसका मकसद यही है कि गरीब घर के लड़के को फंसा के उससे पैसे ऐंठना है। ये काटी पटरा में ठोक के दे रहा था, इससे मारिए, पटरा तोड़ के दे रहा था, पंखा का रड खोल के दिया, इसको पूरा मारो, जान से मार दो। फिर जो गोपाल था वो बोल रहा था कि तुम्हारा रात में मर्डर करके फेंक देंगे कुआं में इधर उधर। जो गले में सोने का चैन पहनते हैं, महंगा महंगा आईफोन लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ी पर चलते हैं, वो सब गरीब घर के बच्चों के पैसे से वो लोग करता है। इस कंपनी को बंद कराया जाए, इस वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंचाया जाए। जॉब के नाम पर टारगेट दिया जा रहा है, टारगेट में प्रोडक्ट नहीं है, टारगेट में लोग लड़का ढूंढ के लाओ, 35,000 रुपया लाओ, ऐसे ऐसे करके हजारों सैकड़ों लोग हैं। और जब हम नए नए थे तो वहाँ के बारे में हमको इतना कुछ दिखाया गया, इतना कुछ बताया गया कि कोई भी आदमी विश्वास कर सकता है वहाँ के बारे में। अगर यहाँ से तुमको वापस जाना है तो पैसे दो। रूम पे गए तो दोस्त कॉल किया, भाई रूम पे मत रहो, भाग जाओ, तुमको मारने के लिए आ रहा है। तब भी हम नहीं भागे, देखते भाई क्या करता है। वहाँ पे गए तो एक रूम में बंद करके हमको 4 लोग मारा। और जब कंपनी वाले को पैसा दिया गया तब कंपनी वाले इस लड़के को छोड़े। यानी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप वहाँ से जो आए हैं आपका जान बचा है जी, तो वो मार देता। बहुत जान बचा है। आज अगर नाना नहीं आते कल रात में तो कल रात में फिर से मेरे साथ टॉर्चर होता। तो पूरा का पूरा फ्रॉड गैंग है और ये गैंग का हम लोग उद्भेदन करेंगे और इसमें जितने फाउंडर्स हैं जो वेबसाइट पे है उन पर FIR हम लोग करेंगे। और वो लोग TCI के नाम से लड़का लोग अप्रोच करता है, तो हम यही कहेंगे जो वीडियो देखेगा कि कोई भी लड़का तुमको अगर अप्रोच करता है, नौकरी इतना आसान नहीं है भाई जो कोई दोस्त बुलाया और तुमको मिल जाए, इसीलिए पूरा जानकारी ले लो। वो लोग TCI के नाम से अप्रोच करता है, आयुष मंत्रालय के नाम से अप्रोच करता है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से अप्रोच करता है कि कोई शक न करे कि मेडिसिन सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता है। दोस्तों अभी पटना के एयरपोर्ट के पास है और मेरे बगल में कुछ परिवार है, ये फैमिली उमली बैठे हुए हैं, एक लड़का है, इसकी बहन है और गरीब बच्चों को, गरीब लड़कों को पैसे लेकर ज्वाइनिंग करवाता है कंपनी। उसके बाद अपनी तरह और गरीब लड़कों को लेकर के आओ, पैसे लेकर के उससे भी ज्वाइनिंग करवाएगा और लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, या जब कंपनी वाले का पोल खुल जाता है तो लड़के को मारता है, पीटता है और जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है कि अगर यहाँ से तुमको वापस जाना है तो पैसे दो। डिमांड कितना भी हो सकता है मैं नहीं जानती। यही कंपनी है DBR यूनिक और ये वेबसाइट है। ये लड़का सब चीज हमें बताया है। कल ये वहाँ था, उसी कंपनी में बंधक बना हुआ था, किडनैप था और इसको छोड़ा नहीं जा रहा था। 15,000 रुपया का डिमांड किया गया उस कंपनी के द्वारा। 15,000 रुपया इसके परिवार वाले उस कंपनी को दिए, यही कंपनी DBR। और जब कंपनी वाले को पैसा दिया गया तब कंपनी वाले इस लड़के को छोड़े। ये लड़का अपना उम्मीद लेकर के गया था कि भैया गरीब हैं, गरीब स्थिति में रहते हैं, माता पिता का बोझ हल्का करेंगे, माता पिता का सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसे कंपनी वाले गरीब लड़कों को फंसाते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं कि अपनी तरह और लड़के को लाओ ताकि हमारा कंपनी चल सके। नाम जानते, क्या नाम है बाबू आप? लकी कुमार। लकी कुमार, पटना में ही रहते हो ना? जी मैम। चलिए सबसे पहले ये DBR यूनिक
यही कंपनी है जिसमें तुम काम करते थे? जी मैम। क्या हुआ ये बताओ पहले। मैम स्टार्टिंग टाइम हमको जब हम पढ़ाई के दौरान गुजर रहे थे, मेरा टाइम गुजर रहा था, तो बहुत खराब स्थिति था मेरे घर का। तो मेरा एक दोस्त कॉल किया और मेरी मम्मी से सीधा बात किया और बोला कि हाँ यहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं भाई, जो तुम भी आओ करो। कौन लड़का था? उसका नाम गणेश कुमार था। आपका मित्र था? जी मित्र था, क्लोज फ्रेंड था, हॉट मार्केट जिसे बोलते हैं। तो हमको वो अप्रोच किया, हमको पता नहीं था। मेरी मम्मी बोली कि भाई तुम्हारा दोस्त जॉब कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर हम भी उससे पूछे भाई तुम्हारा हो गया, मेरा हो सकता है क्या? फिर हमको बुलाया, पैसा का डिमांड किया, हम लोग दे दिए कि हटाओ जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि हम भी कंपनी वाला आपसे पैसे का डिमांड किया? कंपनी वाला नहीं, जब अप्रोचिंग हो रहा था तो गणेश नाम का जो मेरा दोस्त था उसको टॉर्चर करता होगा पीछे से, तो वो हमको बोला कि भाई 20,000 यहाँ लगता है, 20,000 तुम ले आओ, रहना खाना सब कुछ फ्री हो जाएगा यहाँ पे। 55 नौकरी क्या दे रहा था? नौकरी बोला कि ये मेडिसिन से ये होगा, वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट है, फाइल मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, बहुत सारा अप्रोचिंग सेंटर हो जाता है, कॉलिंग सेंटर हो जाता है, कैश काउंटर हो जाता है, सब कुछ है। तो हम पैसा दिए, वहाँ पे गए, DBR यूनिट में गए, हमको पता नहीं चला, शाम का टाइम था, अपना फॉर्म फिलअप किए वहाँ पे और सब कुछ करने के दौरान में हमसे पैसा लिया गया। और जब हम नया थे तो वहाँ के बारे में हमको इतना कुछ दिखाया गया, इतना कुछ बताया गया कि कोई भी आदमी विश्वास कर सकता है वहाँ के बारे में। मतलब बहुत ग्लैमर दिखाया कि इतना कमाओगे, ऐसे रहोगे, एकदम लग्जरी लाइफ रहेगा, अंबानी बन जाओगे। जी मैम। मतलब आप करते क्या है, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी मैम, हम पढ़ाई करते थे और एक NCC कैडेट भी थे। आप NCC कैडेट भी रह चुके हैं? जी मैम, पायलट थे 2 ईयर से, 38 बटालियन बियर। आपके साथ इतना घटना घटा है? जी मैम, और हम यही चाहते हैं कि जैसे हम फंसे हैं, मेरा भविष्य खराब हुआ है, किसी और का ना हो। और वहाँ पे जो है मेन लीडर है, गोपाल राज है, एक प्रियांशु है, एक चिंटू कपूर है, उन लोग पे जितना हो सके उतना ये कानूनी दबाव और सबको सुधारने की कोशिश किया जाए कि अगला जो भी लड़का हो उसका फ्यूचर खराब ना हो। एक बात बताइए, आप जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग किए थे तो कितना पैसा बोला था कि आपको पैसे दिए जाएंगे, कितने महीने तक का था, या फिर मतलब काम क्या है आपका, ये सब बताया होगा ना? जी मैम, स्टार्टिंग टाइम बोला कि 20,000 लगेगा, तो हम 20,000 दिए और फिर बोला कि कुछ दिन का आपका ट्रेनिंग चलेगा जिसमें दवाई का काम है, बिना जाने तुम कैसे करोगे, नहीं जान के करोगे तो तुम्हारा मतलब पब्लिक लोग का ये होगा, लाइफ खराब हो सकता है, कितना लोग जान जा सकता है। हम भी सोचे, मेडिकल वाला काम दिया? हाँ, मतलब उसी टाइप से बताया गया कि यहाँ पे तुम मेडिसिन के बारे में जानोगे नहीं तो चलोगे कैसे का, मतलब कि तुमको ट्रेन देते हो तुम चला लोगे, ऐसा ऐसा करके एग्जाम्पल दिया और हमको ट्रेनिंग में बैठाया गया। ट्रेनिंग में गया, सैलरी कितना बताया? 18,000 बोला कि महीना में मिलेगा। कितने साल का? कितने साल का बोला 55 साल के लिए परमानेंट तुम्हारा वर्क है, एग्रीमेंट हो जाएगा। आपको ये कंपनी बोला परमानेंट जॉब है आप? 55 साल के लिए कंफर्म काम है, नॉमिनी का फैसिलिटी दिया, इंश्योरेंस दिया, मेडिकल इंश्योरेंस भी था, बहुत सारा था। तो हमको भी लगा जैसा हम काम खोजे तो उससे ज्यादा हमको अच्छा मिल चुका है। तो आपको लगा कि अब लाखों लाख में खेलेंगे हम? जी, वहाँ पे जैसे आता था फोल्डर लोग आता था, दिखाता था अपना चैन, घड़ी, वॉच, फोन अपना दिखाता था कि भाई हम सक्सेस हुए हैं, आज मेरे पास 50 बीघा खेत है, तुम भी बन सकते हो ऐसा, बस यहाँ पे ज्वाइन कराओ, लड़का लोग को फ्यूचर बनाओ, खुल के नहीं बोलता था। कहीं ना कहीं दिखाता था कि हम समाज सेवा कर रहे हैं और तुम्हारे जैसे लड़कों का भविष्य बना देंगे, अमीर बना देंगे। जी मैम। तो फिर कैसे आपको जब पोल, आप क्या मतलब और लड़कों को अपनी तरह ज्वाइन करवाए? जी मैम, हमको पूरा लालच दिया गया, बोला गया कि भाई तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, जो 10 लड़का को तुम ले आओ। तो हम तुरंत कॉल किए, मेरे पास लड़का बहुत सारा था, दोस्त लोग था, सर्किल था मेरा, तो हम कॉल, 10 लड़के को और ज्वाइन उस कंपनी में करवाए? जी मैम, हम यही सोचे कि जैसा मेरा सा लाइफ बनेगा उन लोग का भी बन जाएगा, तो उन लोग का माँ बाप हमको दुआ ही देगा, नाम ही लेगा। तो फिर हम उन लोग को ले आए। अब उन लोग को कुछ नहीं पता है, उन लोग को मतलब वहाँ रखा गया है, अब क्या होगा उसके लाइफ के साथ वो हमको खुद टेंशन लगा रहता है। ये DBR यूनिक में आप 10 लड़के को और रखे, वो 10 लड़का को पोल अब वो जान गया है वो कंपनी कैसा है? नो मैम, अभी सब नया लड़का लोग है, अभी सबको पूरा होटल घुमाया जा रहा है, सब कुछ बताया, जैसे मेरे साथ हुआ था 6 महीना पहले, सेम उसके साथ भी अभी हो रहा है। और वो लोग भी जाने का जिद करेगा तो भविष्य में उन लोग के साथ भी मारपीट हो सकता है। यानी कि आपको फिर पता कैसे चला कंपनी फ्रॉड है, आप लोग के साथ गलत कर रहा है, कैसे पता चला? जैसे मैम 6 महीना पहले से इस कंपनी में हम ज्वाइन हुए ना, तो उससे पुराना लड़का एक मेरा दोस्त था, हमको कॉल किया, उसको शेयर किया कि भाई हमको बहुत मारा गया है, पीटा गया है, जो अब कैसे भी मेरा जान बचा लो। फिर हमको वहाँ पे बताया कि तुम कैसे भी करके वहाँ से निकलो, प्रियांशु को बोलो कि मतलब कि मेरे घर में कोई एक्सपायर कर गए हैं, उल्टा सीधा बोले, तो लोग जान गए कि प्लान जान गया है, भागने वाला है। तो फिर क्या किया, रात में 11 बजे हमको कॉल किया, बोला कि गोपाल सर तुमसे मिलने आ रहे हैं, फ्रेंचाइजर जो तुम्हारे हैं। हम भी खुश हो गए, भाई 7 लाख का महीना जो कमा रहे हैं स्पेशल हमसे मिलने आ रहे हैं। इतना गरीब घर का लड़का थे, तो हमको लगा कि भाई सीनियर आ रहे हैं, चलते हैं रूम पे गए तो दोस्त कॉल किया, भाई रूम पे मत रहो, भाग जाओ, तुमको मारने के लिए आ रहा है। तब भी हम नहीं भागे, देखते भाई क्या करता है। वहाँ पे गए तो एक रूम में बंद करके हमको 4 लोग मारा। कौन
कौन कौन मारा आपको ये बताइए। मेन जो था मारा था गोपाल मारा था, चिंटू पीछे से उकसाने वाला था, प्रियांशु जो था वो मतलब ये काटी पटरा में ठोक के दे रहा था, किससे मारिए पटरा तोड़ के दे रहा था, पंखा का रड खोल के दिया, इसको पूरा मारो जान से मार दो। जो गोपाल था वो बोल रहा था कि तुम्हारा रात में मर्डर करके फेंक देंगे कुआं में इधर उधर। तो हमको टेंशन नहीं था कि जानते थे वो लोग कुछ नहीं करेगा। मारा पीटा बहुत किया, बहुत चोट है मेरे शरीर पे, अभी भी बहुत दर्द है। आपके शरीर पे बहुत चोट है। जी मैम बहुत दर्द है। आप कल वापस आए ना वहाँ से? जी मैम कल रात में वापस आए, वो मेरे नाना लोग गए उनके द्वारा चले आए, वरना कोई साधन नहीं था वहाँ से आने का। तो आपसे पैसे लेकर के आपको छोड़ा गया है ना? जी मैम हमको फंसाया गया कि अगर तुम यहाँ से जाते हो तुम पे हम चोरी का केस करेंगे, डकैती का केस करेंगे, ऐसे बोला गया। और मेरा टोटल डॉक्यूमेंट जमा कर लिया गया। बोला अगर तुम यहाँ से भागते हो माँ बाप सबको जेल करवा देंगे यहाँ पे, ऐसे बोला। बोला कि यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों को फंसा दे, जी मैम तुमको चोरी का इल्जाम में जेल में डाल देंगे और तुम्हारा पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। कितना पैसा लेकर के आपको छोड़ा है? 15,000 लिया था, कैश लिया था। प्रियांशु कुमार नाम है उसका। मनीष क्लिनिक सोच रहे थाना के पास रहने वाला है। एड्रेस क्या है? ये कंपनी जिसमें आप काम करते थे समस्तीपुर में, क्या एड्रेस है उसका? उसका एड्रेस है मैम समस्तीपुर ब्रिज के नीचे जो बस स्टैंड है उससे आगे लकी वस्त्रालय गुमटी नंबर 1 के पास उसका ये ऑफिस है। बांग्ला की तरह बना हुआ रहेगा, ग्रीन कलर ये बैगनी कलर का उसका, बैगनी और व्हाइट कलर का उसका ये पेंट है घर का, ठीक है। और वहीं DVR यूनिक लिखा हुआ रहेगा बाहर में। उन लोग अपने बचाव के लिए लिखा हुआ क्या बोर्ड में, यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलता है, अपना ये जो है क्या अपना बिजनेस यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा मतलब अपने बचाव के लिए लिखा है। और समस्तीपुर पुलिस बहुत बार जाती है वहाँ पे, बट कुछ हो नहीं पाता है। नहीं हो पाता, नहीं पैसा बहुत, पैसा पटक देता है या कुछ करता होगा, उन लोग का अपना मैटर है, हम तो जानते नहीं है। और बहुत बार पुलिस आता है कुछ कर नहीं पाता है। आपको खाना वाना देता था वो? खाना तो मिलता था पर जेल से बदतर मिलता था। आलू सोयाबीन, आलू जो सब्जी बनता था उबाल देता था पानी में, बस वही। तो आपको कब पता चला था कि वो कंपनी फ्रॉड है? कितना दिन पहले? यही अप्रोक्स 15 दिन पहले पता चला। 15 दिन तक आपको बंद करके रखा? हाँ तो 15 दिन पहले पता चला तो हम पहले 10 दिन समझे ही चीज को कि रियल बोल रहा है या जलन से बोल रहा है कि भाई हट जाओ। सब कुछ को चेक किए। 2 दिन के बाद जब हम अपना कदम उठाए भागने के लिए यहाँ से, मम्मी के घर गए थे, मम्मी बताई आइडिया दिया हमको कि भाई ऐसा ऐसा बोलो। हम जब वहाँ से निकलने लगे तो प्रियांशु क्या किया, हमको फंसाया, रूम में बंद करके हमको 4 लोग मारा भी, बहुत मारा। उस टाइम अगर क्या बताऊँ वहाँ पे कोई हथियार होता तो हमको जान से भी मार सकता था पूरा। क्या मतलब? और उसको पुलिस से डर नहीं लगता वो कंपनी वाले को जो लड़के के साथ इस तरह से करता है? किसी से डर नहीं लगता वो लोग? नहीं मैम, बोलता है कि हम बहुत रुपया कमाते हैं, साला 1 लाख पटक देंगे तो बढ़िया बढ़िया केस दब जाएगा। सबसे जो रहता है ना रूडली बिहेव किया प्रियांशु करता था। तोर बाप कितना कमाता है, तोर माई कितना कमाता है, तोर घर के कमजोरी जानते हैं, घर को बर्बाद कर देंगे, कॉलर खोल के चलेंगे घर पे, तुम्हारा घर खरीद लेंगे। पूरा उल्टा सीधा बिहेव किया मेरे साथ। मतलब कि गरीब लड़कों को ये लोग फंसाता है कंपनी वाले? जिसका कमजोरी जान गया ना मैम, इमोशनल जो होता है अंदरूनी जान गया ये लड़का ये है, ऐसे कर सकता है, तो उसके साथ पूरा दबाव के साथ डराता धमकाता है कि यहाँ से वो ना जाए, यहाँ पे वही आदमी जोड़ते रहे। अच्छा एक बात बताइए, ये कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, जितने लड़के, तो वो सब मिडिल क्लास गरीब घर से या अच्छे घर के भी लोग? नो मैम, टोटल गरीब घर के हैं। उम्र कितना होगा? उम्र मेरा 17 है, 18 आने वाला है इस बार का। यानी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप वहाँ से जो आए हैं आपका जान बचा है? जी तो वो मार देता है? बहुत जान बचा है। आज अगर नाना नहीं आते कल रात में तो कल रात में फिर से मेरे साथ टॉर्चर होता। कल रात में टॉर्चर होता क्योंकि अब मेरा दोस्त लोग आया था हमको बचाने के लिए। कल वहाँ पे समस्तीपुर रूम में घुस गया था सब लड़का लोग मेरा, हमको बचाने के लिए। तो उसी के दरमियान हमको खाना नहीं दिया, रूम में बस शटर वाला रूम में हमको बंद कर दिया। आप फोन पे अपने परिवार को बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कैसे बताएं? किसका फोन लेकर के? मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, राजा नाम का, अमन नाम का, रवि नाम का। तो उन लोग को भनक लगा कि लक्ष्य को मारा है, तो लोग आया मेरे पास अपना फोन लेके, तुम तुरंत घर में कॉल किए, रो के माँ हमको बचा लो, यहाँ पे हमको जान से मार देगा ये लोग। आज कैसे भी करके हम लोग अपना बचाव किए वहाँ पे। देखिए लड़के के शरीर में बहुत सारा चोट का निशान है जो शायद हम आपको कैमरे पे नहीं दिखा पाएंगे। और ये लड़का मेडिकल भी करवाया है। अब ये जो कंपनी है इसका मकसद यही है कि गरीब घर के लड़के को फंसा के उससे पैसे ऐंठना है, ठीक है। और ये मार्केटिंग के नाम पे गरीब घर के लड़कों को लूटता है। इसकी बहन है, लड़के की बहन है। आप इनसे बड़ी हैं? जी मैं इनसे बड़ी हूँ। आपके भाई जो बोल रहे हैं इनके साथ जो घटना घटा है, सही बात है? हाँ सही है। बहुत मारा पीटा है? हाँ बहुत मारा है। ये खाना वाना भी बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं देता था, टॉर्चर करता था, ये सही बात? हाँ ये भी सही बात है। अच्छा तो आपको कब पता चला कि आपके भाई के साथ मारपीट होता है, ऐसा ऐसा काम करता है, और 6 महीने में इसको बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है? नहीं बिल्कुल पैसा नहीं दिया, ये बस बोला कि 40 आदमी और जोड़ेंगे तो पैसा होगा दीदी, इतना एक बार इतना पैसा हो जाएगा, ये सब बोला।
और फिर कल जब चोरी छुप के मम्मी को फोन किया तब जाके मम्मी रो करके यहाँ बताई, तो बोली कि डिमांड कर रहा है 15,000 रुपए का। छोड़ेंगे 15,000। हाँ, कैसे नहीं छोड़ेंगे। तो हम बोले कि वहाँ से निकलो, भागो वहाँ से किसी तरह। तो वो ये बोला कि दीदी उसमें भी कह रहा है कि अगर बैग छोड़ के जाएगा, डॉक्यूमेंट छोड़ के जाएगा तो इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, 6 महीने में तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है? नो मैम, 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया नहीं हुआ मेरे पास। लेकिन आपसे मतलब 35,000 रुपया ले लिया। 35,000 पहले लिया और कल बचाव के लिए जब मेरे फैमिली आया तो 15,000 का डिमांड फिर से किया। उस टाइम 35,000 पहले ज्वाइनिंग के समय लिया और कल आपसे छोड़ने मतलब किडनैप करके छोड़ने के बाद 15,000 लिया। जी 60,000 का डिमांड किया था कि 60,000 तुम दो ना तो तुम पे केस हो जाएगा, तुमको मार देंगे उल्टा सीधा पूरा। तो फिर कैसे कैसे मैनेज किए, पूरा हाथ पैर पड़े तो बोले सर कहाँ से देंगे, हम लोग गरीब घर के हैं, सूद लेंगे तो भी नहीं कोई देगा। फिर हम लोग को 15,000 का डिमांड किया कि कैसे भी करके तुम दो वरना तुम पे केस हो जाएगा, ये वो पूरा। बताइए, ये गरीब परिवार को लूटा गया है और ऐसे तमाम गरीब परिवार को लूटा जाता है। और DBR यूनिक जो कंपनी है जो फिलहाल समस्तीपुर में चलता है, मैं इसके बारे में सच में नहीं जानती थी, लेकिन हमारे बहुत सारे जो स्टाफ हैं या फिर हमारे साथ ये लड़के हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बताएं कि नहीं मैडम सच में ऐसे ऐसे कंपनी में गरीब घर के लड़कों को फंसाया जाता है, फिर छोड़ा नहीं जाता, किडनैप कर लिया जाता है, पैसों का डिमांड होता है। पुलिस वाले कुछ नहीं करते क्योंकि वो लोग लड़कों से, गरीब घर के लड़कों से बहुत पैसे कमा लेते हैं। आप गए थे नाना जी लड़के को छुड़वाने के लिए, तो क्या लड़का वाला वो लोग क्या बोला कंपनी वाला? हम लोग गए थाना, नगर थाना वहीं पर है बस स्टैंड के पास। वहाँ जाकर मिल लिए कि सूचना दे देते हैं, हो सकता है हमनियों पर भीड़ जाए तो सूचना दे दिए। लेकिन हमको तो लगता है कि थाना उनसे कांटेक्ट है। थाना बोला तो छोड़ दिया? हाँ नहीं तो थाना वाला बोला। आपको लगता है थाना और उस दोनों मिली भगत? बात से जैसा लगा, मैडम बोली न, दरोगा था लेडीज, तो वो बोली न कि अरे किसी तरह बच्चा लेके चल जाइए न तो रात का मार के फेंक देगा। मैडम वहाँ बोली जी हमारे सामने, आपको धक्काव हो गया कि किसी तरह हमको बच्चा आ जाए। तो आप लोग पैसा किसको दिए थे? कोची नाम हाँ प्रांशु को। प्रियांशु को 15,000 कैश दिए? हाँ। वो छोड़ दिया लड़का? तब लाके बोला कि यहीं आवो बाहर में फलना जगह, हम लोग है था, लेके आया बेच देगा। अब पैसा लिया, हमको छोड़ा। यानी कि आज आपका बच्चा जिंदा है तो पैसे दे करके आप लाए, इसीलिए जिंदा है, नहीं तो मार देता। आपका आप नानी है? बहुत गलत किया आपके पोते के साथ, नहीं नाती के साथ? बहुत गलत किया, जान मार देता इसको। कल भर दिन हम लोग खाना नहीं खाए। आप लोग बहुत रो रही थी फोन पे? हाँ, सब माँ के तो अभी तक रोते रोते हालत खराब है। तो बहुत डर लग गया जब कंपनी वाला किडनैप कर लिया, तो डर गई ना कि बच्चा अब मेरा नहीं रहेगा, मार देगा। हाँ, ये गरीब परिवार है, गरीब का सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हेप्टा फाउंडेशन के चेयरमैन शशिधर सर भी हैं, यहाँ पे एक और भैया भी हैं। इन लोगों को भी जब पता चला कि ऐसा ऐसा घटना है तो ये भी आए हैं इनसे मिलने के लिए और ऐसे तमाम लड़कों को सतर्क करने के लिए, गरीब घर के बच्चों को सतर्क करने के लिए कि जो ऐसी कंपनी चलाता है वैसी कंपनी में नहीं जाए अंधा भरोसा करके, पैसे के चक्कर में अपना करियर, अपना जीवन खत्म ना कर ले। क्या कहेंगे सर, सारी बात आप सुन रहे हैं। देखिए अभी जैसे आप लोग दे रहे थे इंटरव्यू, तो हम वेबसाइट्स देख रहे थे। इस वेबसाइट में जो कंपनी है उसका ओनर है मनीष, ठीक है। और वेबसाइट में फाउंडर जो बनाए हुए हैं लोग, कोई मिस्टर राम सिंह है, उसके बाद कोई मिस्टर विजय कुशवाहा है, मिस्टर दिनेश शर्मा है और मिस्टर रवि रंजन है और साथ में मिस्टर आसिफ रजा है। तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है? देखिए कंपनी रजिस्टर्ड है गुजरात में, सूरत में रजिस्टर्ड है। तो इसका और पटना में इसका रीजनल ऑफिस बनाया गया है। और रीजनल ऑफिस जो है ना B2 शारदा टावर आसियाना दीघा रोड में है पटना में, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि गुजरात में फेक कंपनी बनाए और यहाँ पर जो वेबसाइट बनाए कि पूरा का पूरा फेक है। और इन्होंने क्या किया कि इस कंपनी को एक आयुर्वेदिक दवा के नाम पे कंपनी बनाया। मतलब ज्वाइनिंग आयुर्वेदिक दवा के नाम पर ही लेता है कि आपको इसका प्रचार करना है और दवा बेचना। बेसिकली क्या है ना कि इन लोगों से एक डॉक्यूमेंट पे हमको लगता है कि साइन कराया होगा। क्या एज ए डॉक्यूमेंट में साइन कराएंगे कि हाँ, एक पेपर होता है जैसे कि बॉन्ड पेपर, जैसे हम लोग घर लिखवाते हैं तो उस टाइम एक फार्म आता है। उस फार्म में बहुत छोटा सा जूम इन करके लिखा हुआ रहता है कि हम जो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, कि जो पैसे जमा करता है उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और वो लोग TCI के नाम से लड़का लोग अप्रोच करता है। तो हम यही कहेंगे जो वीडियो देखेगा
कि कोई भी लड़का तुमको अगर अप्रोच करता है, नौकरी इतना आसान नहीं है भाई जो कोई दोस्त बुलाया और तुमको मिल जाए। इसीलिए पूरा जानकारी ले लो। वो लोग TCI के नाम से अप्रोच करता है, आयुष मंत्रालय के नाम से अप्रोच करता है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से अप्रोच करता है कि कोई शक ना करे कि मेडिसिन सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता है, लॉकडाउन में रहेगा तभी चालू रहेगा, क्योंकि वो उसी का एग्जाम्पल देता है। किस कंपनी से धोखा किया है वो भी बता दीजिए। DVR हो गया और क्या बोलता है इसको, TCI जो होता है ना, उसका तो पूरा नाम है बर्बाद किए हुए। अगर रियली में कोई लड़का वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो वो सुन के नाम भाग जाएगा। उसको पूरा नाम गंदा कर दिया गया है। TCI का नाम से DVR में एंट्री करवा रहा है, हेल्थ केयर हो गया, फिर आयुष मंत्रालय हो गया, सबका नाम बर्बाद किए हुए हैं। सबसे गंदा चीज़ है कि उसका जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, लड़का को पढ़ने नहीं देता है, लिखा रहता है कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं। क्या किया गया है ना कि इन लोगों को MR के ट्रेनिंग के नाम पे एक बॉन्ड पेपर बनाया गया है और MR के ट्रेनिंग के नाम पर पैसा लिया गया है। तो ट्रेनिंग के नाम पर पैसा गया और जॉब के लिए बोलता हुआ कि तुम जॉब करो, और जॉब के नाम पर टारगेट दिया जा रहा है। टारगेट में प्रोडक्ट नहीं है, टारगेट में लोग लड़का ढूंढ के लाओ, 35,000 रुपया लाओ, ऐसे ऐसे करके हजारों सैकड़ों लोग हैं। हाँ, लड़का जब आ गया, संडे को आ गया, चाहे 1 बजे रात को आ जाए, 2 बजे रात को आ जाए, ऑफिस खुलता है। मतलब तो पूरा का पूरा फ्रॉड गैंग है और ये गैंग का हम लोग उद्भेदन करेंगे और इसमें जितने फाउंडर्स हैं जो वेबसाइट पे है उन पर FIR हम लोग करेंगे, फाउंडेशन की तरफ से करेंगे। और एक कंपनी का मालिक जो सूरत में बैठा हुआ है, गुजरात में, OPC, देखिए DVR बायोसाइंस आयुर्वेदिक OPC का मतलब है 1 पर्सन कंपनी। इसमें और कोई फाउंडर नहीं हो सकता, सिर्फ एक आदमी मालिक है। ठीक है, तो ये सूरत में है और सूरत का गुजरात से ये ऑपरेट हो रहा है अगर है तो, और वहां से पूरा का पूरा फ्रॉड गैंग चल रहा है, ऐसे बच्चों को फंसा रहा है। इस बच्चे की लड़ाई तो लड़नी है, इसके साथ और भी सैकड़ों लोग जो फंसे ना और फंस चुके हैं उनको भी निकालना है। तो ये लंबी चलेगी लड़ाई तो चल गई। तो दोस्तों, बहुत जगह पैसा काम नहीं आता है और इतना घिनौना काम कर रहा है ये कंपनी वाला, गरीब लड़कों को फंसा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और ये नहीं चलेगा। हमारे बिहार में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगी ये बताइए। सरकार वीडियो देख रहे हैं, अधिकारी वीडियो देख रहे हैं और इन जैसे तमाम लड़के वीडियो देख रहे हैं, क्या कहिएगा ये बताइए। मैं तो यही कहूंगी मैम कि ये जितने भी ये कंपनी वाली, इस कंपनी को बंद होना चाहिए और वहाँ से जितने भी गरीब बच्चे उन लोग को वहाँ से जितना पैसा दिया उतना लेकर के वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा वहाँ पे मानसिक रूप से कंट्रोल कर लिया जाता है, दिखाया जाता है कि हम ये वो। मेरा यही डिसीजन है कि उस कंपनी को बंद कर दीजिए, सारे लड़के को घर वापस करना चाहिए। उसमें अप्रोक्स टोटल पूरा अगर इंडिया में बात कर ले DVR का, तो इसी बार नया मतलब खुला है। कहाँ ये क्या बोलता है उसको, UP में खुला है 3 जगह नया फ्रेंचाइजी। उस सब जगह जितना लड़का बैठा हुआ है, अप्रोक्स 3 लाख लोग है, सबको निकाला जाए और सबका पैसा वापस होना चाहिए। जो लोग दिखाते हैं कि मेरे पास ये है वो है, वो सब पैसा जो है तुम जहाँ से लाया सब बेच के लड़का लोग को घर भेजो, बहुत जरूरी है। इसका प्रॉब्लम है इस कंपनी का कि यहाँ पे सब मेंटली भी टॉर्चर करता है। रो के फोन की थी या ये लड़का रो के फोन किया? वो करके छुप के अपने दोस्त से फोन किया था मम्मी को, अब मम्मी पूरा रोने इसी तरह से, नहीं तो हमको ये आज जान से मार देगा। तो आदमी यहाँ से गए और इसको बोले भागने के लिए, तो वो लोग इसको क्या बोला कि अगर तुम अपना डॉक्यूमेंट और कपड़ा छोड़ के जाएगा तो चोरी का इल्जाम लगा देंगे कि तुम यहाँ से 50,000 रुपए लेकर के चोरी करके चला गया काउंटर से। नहीं, पहले हमको मतलब वहाँ जब हम बोले ना कि हमको निकालना है, तो वो क्या किया, सीनियर को बुलाया और सीनियर को बुला के पूरा पहले हमको मारा। ठीक है, 4 लोग मिलकर मारा हमको, पूरा गंदा तरीका से मारा। मतलब आपके साथ मारपीट किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो ऑनर है इस कंपनी के, जो मालिक हैं या जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो गले में सोने का चैन पहनते हैं, महंगा आईफोन लेते हैं, महंगी गाड़ी पर चलते हैं, वो सब गरीब घर के बच्चों के पैसे से वो लोग करता है। इस कंपनी को बंद कराया जाए, इस वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंचाया जाए और ये दिखाया जाए कि हमारे बिहार में कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है ये कंपनी, और इस कंपनी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।